तो चलो आज हम लोगों को पढ़ना है क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज कितना 3.1, जिसका पहला क्वेश्चन है, कह रहा आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, एक आदमी है अपनी बेटी से कहता है, उस आदमी का नाम क्या है? आफ्ताब। कहता है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना था, 7 वर्ष पहले 7 गुना। उसके बाद फिर कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, फिर कह रहा है 3 साल बाद मैं तुमसे कितना गुना हो जाऊंगा? 3 गुना हो जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? मनोरंजक का मतलब होता है 7 वर्ष पूर्व की जब बात किया तो 7 गुना, और अगर 3 वर्ष का किया तो केवल 3 गुना। इसे क्या नाम दे दिया गया? मनोरंजक। तो कहा है इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसे कैसे करना है? तो देखो, पहले जो रहता है उसे मान लेते हैं। जैसे आफ्ताब और पुत्री थे, 2 लोग थे, तो दोनों की आयु को हम लोग मान लेंगे। तो माना आफ्ताब की आयु, आयु मानना है तो वर्ष में मानेंगे x वर्ष। ऐसे पुत्री की आयु मान लेते हैं, पुत्री की आयु कितना वर्ष? y वर्ष। फिर प्रश्न में कहा था 7 वर्ष पूर्व, तो जब कोई पूर्व में कहा जाता है, पूर्व मतलब होता है पीछे। जैसे हमारी उम्र मान लो 20 साल है, तो 7 वर्ष पूर्व माने 7 घटा देंगे। तो क्या करेंगे? अगर 7 वर्ष पूर्व का है तो 7 घटा देंगे। किस में से घटाएंगे? दोनों में से, क्योंकि दोनों 7 साल पहले छोटे रहे होंगे। तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। तो जब पूर्व कहेगा तो हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। ये आफ्ताब की, और पुत्री भी छोटी हो जाएगी 7 वर्ष पहले। पुत्री की आयु कितना हो जाएगा? y माइनस 7 वर्ष। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा था? अगर 7 वर्ष पहले की बात रहेगी तो कितना गुना रहेगा? 7 गुना। तो क्या करते हैं प्रश्नानुसार, ये पिता है और ये कौन है? पुत्री है। कह रहा था पिता 7 गुना है, ये पिता 7 गुना है, तो इसे अगर हम 7 गुना कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। अब इस इक्वेशन को लगा लेते हैं, x माइनस 7, यहाँ गुणा कर देंगे 7y 7 सते 49। अब एक तरफ कर लेते हैं, इधर आएगा माइनस 7y हो जाएगा, ये इधर आएगा प्लस 49 हो जाएगा, बराबर 0। तो x माइनस 7y, ये घटा देंगे 49 में से 7, कितना हो जाएगा? 42, समीकरण 1। अब इसी प्रकार से इसका भी लगाएंगे। कहा था 3 वर्ष बाद, कहाँ गया? 3 वर्ष बाद। जब बाद में कहेगा तो हम लोग क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। जैसे हमारा उम्र 20 साल का है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 20 में 3 जोड़ देंगे 23 साल। तो उसी प्रकार लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। तो बाद में कहा है इसलिए जोड़ देंगे। इसी प्रकार पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? y प्लस 3 वर्ष। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा था हमसे? प्रश्न कह रहा था जो 3 साल बाद का कंडीशन है, स्थिति है, वो कितना? 3 साल बाद कितना गुना था? 3 गुना। तो कौन था? पिता था 3 गुना। तो अगर हम पुत्री को 3 गुना कर दें तो दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर। अब इसे लगा देते हैं, x प्लस 3 बराबर 3y और 3 त्रिका 9। इसको एक तरफ कर लेंगे, तो अगर एक तरफ करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, इधर लाएंगे माइनस 3y, इधर लाएंगे माइनस 9 हो जाएगा। अब x माइनस 3y, ये 3 में से 9 गया, कितना हो जाएगा? 6। ये कितना हो गया? समीकरण 2। अब ये प्रश्न में कहा था हमसे बीजगणित रूप में और ग्राफ रूप में व्यक्त करो। तो बीजगणित का मतलब होता है जो चीज़ x y में लिखा रहे उसे हम क्या कहते हैं? बीजगणित रूप से। तो इस किस में हो गया? बीजगणित रूप में। अब लगाते हैं ग्राफ रूप में। किस में कहा था? ग्राफ। तो दोनों के लिए ग्राफ बनाते हैं, एक इसके लिए एक इसके लिए। तो ग्राफ कैसे बनता है? यहाँ देखो ग्राफी विधि को। तो ग्राफी विधि, एक इसके लिए डब्बा बना लेते हैं यहाँ पर साइड में, देखो एक x एक y। एक बार x का मान 0 रखेंगे, एक बार y का मान 0 रखेंगे। अगर x का मान 0 रख दे इस समीकरण में, देखो ध्यान से, अगर x 0 हो जाएगा तो उधर 42 जाएगा माइनस 42, तो 7 से काट देंगे, 7 छक 42। y का मान कितना हो गया? 6। अगर y का मान हम 0 रख दें तो x का मान कितना आ जाएगा? माइनस में 42। अगर नहीं आता तो कहीं साइड में सॉल्व करके इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 रख के y का वैल्यू निकाल लेना, और y का 0 रख के किसका वैल्यू निकाल लेंगे? x का। तो ये समीकरण बन गया। ऐसे इसी प्रकार इसमें भी हम बना लेंगे, एक बार x का मान 0 और एक बार y का मान।
जब x का मान 0 रखेंगे तो ये 6 उधर जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, कितना आ जाएगा -2। अगर y का मान हम 0 रख दें तो 0 हो गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। अब इसी का ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। ग्राफ इसे मूल बिंदु कहते हैं, h है हमारा, x o x डैश और ये है y o y डैश। सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं इसका। देखो पहले करा x अक्ष पे 0, फिर y पर 6, x पर 0 y पर 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो जाएगा 0.6। और फिर कह रहा था x पर 42 और y पर 0, तो -42 माने इस साइड, और y पर कितना रहेगा 0, तो पहले -42 ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनते 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 कहाँ तक हमें आना है 42 तक। तो कितना लिख देंगे, ये कितना है -42 और कामा 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे ऐसे स्केल से, और एक किसका समीकरण है इसका, तो इसे लिख देंगे x - 7y + 42 बराबर 0। अब इसका समीकरण ऐसे बना लेंगे, कह रहा है x पर 0 और y पर -2, तो x 0 ये है और y -2 माने नीचे यहाँ पर होगा 0 - 2। और फिर कह रहा है 6 और 0, तो 6 0 इधर होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 और 0 यहाँ है, तो इस दोनों को मिला देंगे। और इस किसका समीकरण था 6 बराबर 0। एक क्या हो गया ग्राफिक विधि। चलो तो दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, जिसमें कहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में, कितने रुपये में 3900 रुपये में क्या क्या खरीदा, 3 बल्ला और 6 गेंद। 3 बल्ले और 6 गेंद की कीमत कितना है 3900 रुपये। फिर कह रहा है उसके बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, कितना बल्ला, इस बार एक बल्ला, और उसी प्रकार की कितने गेंद 3 गेंद। ये कितने रुपए में खरीदा 1300 रुपये में। कह रहा है इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया रहेगा उससे मान लेते हैं। जैसे क्या क्या दिया था प्रश्न में, बल्ला दिया था और गेंद, तो उसे मान लेंगे, एक को x मानेंगे एक को y। तो माना एक बैट का मूल्य कितना रुपया, 100 रुपया। इसी प्रकार किसका मानना है, गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना रुपया मान लेते हैं y। फिर प्रश्न क्या कह रहा था हमसे, प्रश्न कह रहा था 3 बल्ला और 6 गेंद, यानी बल्ला कितना लेना है, x कितना 3 और गेंद कितना है 6, और इसका अगर टोटल करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 4100 रुपया। अब इसे काट के छोटा भी हम कर सकते हैं इस समीकरण को। जैसे 3 से काट दे, 3 1 कम 3, 3 दूना 6 और 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 3 9 1300, समीकरण 1। अब दूसरी शर्त में क्या कहा था हमसे, एक बल्ला है और 3 गेंद है, तो बल्ला कितना 1 और गेंद कितना 3, मिलाकर कितना है 1300 रुपया। ये समीकरण 2। ये कौन सा रूप हो गया इसका, बीजगणितीय रूप। अब इसे ग्राफ में लगाते हैं। तो ग्राफ में लगाने के लिए बताए थे, एक बार इसका टेबल बनाएंगे, एक बार इसका टेबल बनाएंगे। तो पहले इसका टेबल बना लेते हैं और फिर किसका, नीचे वाले का। तो एक बार x का मान 0 और एक बार किसका मान, y का मान 0, दोनों में ऐसे कर देते हैं। अगर पहले वाले में x का मान 0 रख दें, x का मान 0, तो y का मान कितना होगा, 2 से इसे काटना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2 6 12, 1 बचा, 2 5 10, 650। अगर y का मान 0 कर दे तो x का मान कितना हो जाएगा 1300। फिर उसी प्रकार दूसरे समीकरण में अगर x का मान 0 रख दें तो y का मान इसे 3 से काटना पड़ेगा, तो 3 से अगर काट दें तो 3 चौक 12, 1 हासिल बचा, यहाँ 1 बचा, 10 3 त्रिक्का 9, 1 10 3 त्रिक्का 9, ऐसे 0.33 आगे बढ़ते हैं। अगर y का मान 0 कर दें तो x का मान कितना 1300। अब इसे ग्राफ में बना देते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है x डैश y डैश। इसमें देखो कह रहा है x पे 0 और फिर y पर कितना 650। तो x पर 0 हो और y पर 650, 100 200 300 400 500 600 और 650, ये कितना हो जाएगा 0 650। फिर कह रहा है यहाँ x पर कितना 1300 और 0, तो 1300 और 0 करते हैं, 100 200 300 400 500 6 7 8 9 10 11 12 13, ये कितना है 1300 और 0। इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये हमारा किसका समीकरण है, पहले वाले का नाम है x + 2y बराबर 1300। अब दूसरे का बनाते हैं। तो दूसरे का बनाने के लिए x पर 0,
यहाँ x पर 0 और y पर 433, x पर 0 और y पर 433, 100 200 300 400, 433 माने यहाँ बीच में 400 और 500 के बीच में। तो ये कितना हो गया 0 433.3। इसे किससे मिलाना है 1300 और 0, तो 1300 और 0 यहाँ है हमारा पॉइंट, यहाँ से मिला देते हैं। एक इसका समीकरण है, इसका x प्लस 3y बराबर 1300। यहीं पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो अपने तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें कहा है 2 kg सेब है और 1 kg अंगूर, इसका मूल्य कितना रुपया है 160। फिर कह रहा है 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है 300 रुपया। कह रहा है इस स्थिति को बीजगणित एवं ज्यामिति दोनों रूपों में व्यक्त कीजिए। तो पहले क्या क्या खरीदा है, सेब है और अंगूर है, तो दोनों का मूल्य मान लेंगे। माना 1 kg सेब का मूल्य कितना रुपया x, और 1 kg अंगूर का मूल्य एक से कितना मान लेते हैं y रुपया। अब पहला प्रश्नानुसार क्या कह रहा था, पहले 2 kg सेब है, सेब में कितना 2 kg और अंगूर कितना है 1 kg, ये मिला करके टोटल रुपया कितना है 160 रुपये। ये समीकरण हमारा 1 हो गया। 1 लिखा नहीं जाता है किसी संख्या के पास, ठीक है x y के पास। अब दूसरी शर्त में क्या कह रहा था, 4 kg सेब था यानी x के पास कितना 4, और अंगूर यानी y के पास कितना 2, टोटल रुपया मिलाकर कितना 300। इसे हम काट भी सकते हैं 2 से, तो काट देते हैं, 2 दूना 4, 2 कम 2 और 2 से इसे काटेंगे, 2 कम 2, 2 5 10, 2 समीकरण 2। ये क्या हो गया हमारा बीजगणित रूप। अब इसे ग्राफ में बनाते हैं, तो ग्राफ में बनाने के लिए पता है क्या किया जाता है, तो करते हैं x y, एक बार x का मान 0, एक बार y का मान, x का 0 फिर y का। अगर x का मान 0 रखें, पहले समीकरण से लगा, x का मान 0 कर दिए तो 0 से गुणा करेंगे 0, तो y का मान कितना 160। फिर अगर y का मान 0 कर दें हम, तो इसे 2x बराबर 160, तो x को 2 से काटना पड़ेगा यानी 80 दूना 160। फिर इस समीकरण में अगर x को 0 रखें तो y कितना हो जाएगा 150, x 0 तो ये 0 बन जाएगा, तो यानी y 150 मिलेगा। अगर y को 0 कर दे तो इसे 2 से काटना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 75 दूना 150। अब इसे ग्राफ में बना देते हैं। ये है x o x डैश y o y डैश। कह रहा पहले 0 और 160, x पे 0 और y पर 160, तो इस पर x पे 0 हो गया और y पर 160। 160 माने 20 का गिनती कर दो, 20 नहीं 10 का, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ऐसे कहाँ तक हमें चले जाना है 160 तक। मान लो यहाँ तक पहुँच गए हम, तो इसका नाम हो जाएगा 0 160। अब दोबारा कह रहा है 80 और 0, तो 80 0 कहाँ आ गया 10 20 30 40 50, यहाँ 80 0। अब क्या करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं। एक इसका समीकरण था 2x + y बराबर 160। अब कह रहा था इसका बनाना 0 और 150, तो 0 और 150 60 100 के नीचे आएगा। इस कितना है 0 और 150, और फिर कह रहा था कितना 75 0, तो 75 0 कहाँ आएगा इसके काम में, यहाँ कहीं, तो इसे लिख लेते हैं। इससे कितना है 75 0। अब क्या करते हैं, इसे मिला लेते हैं इस दोनों पॉइंट को। तो एक इसका समीकरण था 2x + y बराबर 150। यही हो गया ग्राफिक विधि।